बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome pre-9 class. Lesson number 29 of General Mathematics, chapter number 6, Exponent and Logarithm. In this video, we are going to cover exercise 6.2, question number 13, 14, 16, 17 and 18. So, सबसे पहले हम अपने कुछ लॉज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा कि अगर आपके पास कोई सी दो बेसिस हैं और दोनों बेसिस सेम हैं, उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं, सो वी जस्ट राइट द बेस ओनली वन टाइम एंड ऐड दीज टू एक्सपोनेंट्स। आपने यहाँ से एनोलॉजी याद रखनी है। यहाँ पे जब प्रोडक्ट लॉ बन रहा हो मीन्स सेम बेसिस हैं, उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो आपने उनको ऐड करना है। और अगर सेम बेसिस हैं, उनके दरमियान डिवीजन साइन है और डिफरेंट एक्सपोनेंट्स है, तो आपने उनके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर। ऐसा लॉ जिसमें पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि कोशेंट लॉ, इसको कहते हैं कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ हैविंग two same bases with different exponents, so you just write the base only one time and subtract these two different exponents. Next one is if you have a number with negative exponent and you want to convert this negative exponent into positive exponent, so you just take the reciprocal of the base. अगर आपके पास कोई नंबर है और उसके ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट लगा हुआ है, आप उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसका जो भी बेस है मींस ए का रेसिप्रोकल ले लें। ए का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/a और पहले ए के पावर -n थी, अब ए के पावर क्या लग जाएगी n। नेक्स्ट वन इज कि अगर आपके पास ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर ऑन द होल पावर n है, इट्स मीन ये पावर ए पे भी अप्लाई होगी और ये पावर बी पे भी अप्लाई होगी, क्योंकि ये ऑन द होल पावर ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है, तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर चीज़ पे ये पावर अप्लाई होगी। नेक्स्ट वन इज सेम, अगर ए और बी डिवाइड हो रहे हैं, उनके ऊपर पावर n लगी हुई, इट्स मीन दिस पावर इज अप्लाई ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज ऑन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट पावर लॉ है। पावर लॉ बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया अपने कुछ वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में भी। पावर लॉ कुछ इस तरीके से कि अगर आपके पास कोई बेस है, उसके ऊपर पावर m है और उसके ऊपर ऑन द होल पावर n लगी हुई, इट्स मीन आपने पावर m और पावर n को आपस में मल्टीप्लाई करके राइट कर देना है। इसको बेटा समझने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि देखें m और n के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद ट्राई करिएगा, 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज 2ab² ऑन द होल स्क्वायर। अब आप जैसे कभी हम आगे मूव नहीं करते, पहले हम इसी को देखते हैं। ऑन द होल स्क्वायर इट्स मीन कि जो ऑन द होल स्क्वायर है ये 2 पे भी अप्लाई होगा, ये a पे भी अप्लाई होगा, ये b² पे भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3abc² ऑन द होल पावर -2। पहले हमने इस -2 पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना, मीन्स हम इस पूरे का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे अब ये ब्रैकेट लिखी, इस ब्रैकेट के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मीन्स इसके नीचे डिनोमिनेटर है 1, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3abc² ऑन द होल पावर 2। ये -2 पावर +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिवीजन। ओके, सो डिवाइडेड बाय ए बी पावर -4 बी सी ए पावर 5। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे इन दो फैक्टर से पहले यहाँ पे एक डिवीजन साइन आ रहा है। अगर हम इसको फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा देते हैं। सो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस के दरमियान, इसको भी फ्रैक्शन एज्यूम करते हैं, तो अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन साइन हो तो हम उसको इजीली मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर सकते हैं बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट फ्रैक्शन। सो इस नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हुए हम इसको डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर लेते हैं जी। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि हम लोगों ने यहाँ पे राइट किया 2² a² b² का स्क्वायर, और इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लिया। इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करने के लिए हमने इस पूरे फैक्टर का रेसिप्रोकल ले लिया। अब जो इस पूरे फैक्टर का रेसिप्रोकल लिया है, इसका रेसिप्रोकल लेने की वजह आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इस फैक्टर का हमने रेसिप्रोकल इस वजह से लिया बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन। दिस डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन साइन। क्लियर। नेक्स्ट अब फोकस करते हैं। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, a² एज इट इज़ b² था ऑन द होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ पावर लॉ अप्लाई होगा। इस 2 और इस 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, सॉरी कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो बन जाएगा b⁴। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर में ये जो पावर लगी हुई है ऑन द होल पावर 2, ये सब हर नंबर पे पावर अप्लाई होगी।
अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास ए डिनोमिनेटर में है ए बी ऑन द होल पावर -4। ये ए बी ऑन द होल पावर -4 को हम +4 पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इट्स मीन अगर ये डिनोमिनेटर में -4 है, न्यूमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी +4, राइट। सो हमने इस पावर को +4 पावर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा अब देखें जी, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने 2 का स्क्वायर 4 राइट कर दिया, ए स्क्वायर एज इट इज़, बी को हमने राइट कर दिया 2 × 2 डॉट, यहाँ पे हमने हर एक टर्म हर एक नंबर पे हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे इसको हमने न्यूमिनेटर में था -4 के साथ, डिनोमिनेटर में -4 के साथ था, न्यूमिनेटर में हमने जब इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पे पावर +4 आ गई, और इस ब्रैकेट के ऊपर ऑन द होल पावर 5 थी, तो हमने हर नंबर के ऊपर हर वेरिएबल के ऊपर पावर 5 अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें यहाँ पर 4 एज इट इज़, ए स्क्वायर एज इट इज़, बी की पावर थी 2 × 2 गिव्स यू 4। नेक्स्ट 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर मीन्स 9, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर राइट एज इट इज़, बी स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पावर लॉ का फॉलो करते हुए 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनके मैंने कोई साइन नहीं है, सो 2 × 2 = 4, सो सी पावर 4। अब यहाँ पे भी ऑन द होल पावर थी, इसको अंदर अप्लाई किया हम लोगों ने, ए पे भी पावर 4 अप्लाई होगी, बी पे भी पावर 4 अप्लाई होगी, और डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे एज इट इज़ राइट कर दिया। तो अब देखें अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ जब हमारे पास 2 सेम बेसिस हैं, ये जो मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं इट्स मीन ये हिंट दे रहे हैं आपको फॉर्मूला की, तो अगर आपके पास ये 2 सेम बेसिस हैं, उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं, तो आप वी जस्ट राइट द बेस ओनली 1 टाइम, तो आप अपनी इस बेस को 1 टाइम लिखेंगे और उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो बेटे अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम अपने पूरे न्यूमिनेटर्स को सॉल्व कर लेते हैं एक साथ, और डिनोमिनेटर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, और बाद में देखेंगे कि इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का। पहले न्यूमिनेटर अपने आप को सॉल्व कर लेगा पूरा, और डिनोमिनेटर अपने आप को बाद में ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। सो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 4a² b4 1 × a4 b4, सो 4 × 1 = 4 एज इट इज़। यहाँ पे a स्क्वायर है और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है a पावर 4 से। अब a स्क्वायर और a पावर 4 जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम a को 1 टाइम ही राइट करेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, जब सेम बेसिस हो तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। सो 2 + 4 हम यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली b पावर 4 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको भी हम इस तरीके से राइट कर देंगे b4 + 4। अगर हम डिनोमिनेटर पे फोकस करें, सो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इट्स मीन 1 है, 9 × 1 = 9 एज इट इज़। यहाँ पे है a स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है a पावर 5 के साथ, तो a स्क्वायर जब a पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करके लिख देंगे 2 + 5। यहाँ पे b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है b पावर 5 के साथ, तो इसको भी हम एक्सपोनेंट को ऐड करके लिख देंगे 2 + 5। c पावर 4 c पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम c को 1 टाइम राइट करके इसके भी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 4 एज इट इज़ चला गया। यहाँ पर a के ऊपर पावर थी 2 + 4, तो पावर 2 + 4 क्या हो जाएगी a पावर 6। b के ऊपर पावर थी 4 + 4, तो b के ऊपर पावर 4 + 4 क्या हो जाएगी 8। सो 9 एज इट इज़, a के ऊपर पावर बन जाएगी 2 + 5 मीन्स a पावर 7। सिमिलरली b के ऊपर 2 + 5 है मीन्स पावर 7। सो c के ऊपर पावर थी 4 + 5, तो c के ऊपर पावर बन जाएगी 9। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले हम न्यूमिनेटर्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में, बाद में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपस में इंटरेक्शन करवाएंगे कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम बेसिस हैं, मीन्स कोई चीज़ मीन्स a और a आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उनके पास सेम a और a आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उनके पास डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं, हम जब उनके एक्सपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे डिवीजन के केस में, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने एक्सपोनेंट्स ऐड किए थे, यहाँ पे a पावर 6 और a पावर 7 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, b पावर 8 और b पावर 7 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके एक्सपोनेंट्स को आपस में सेपरेट कर देंगे। जब आपने इनके एक्सपोनेंट को सेपरेट करके लिखना है, तो सेपरेट करके जब आप लिखेंगे इसको आप न्यूमिनेटर में राइट करेंगे, राइट। सो 4 एज इट इज़, यहाँ पे था a, यहाँ पे पावर 6 है, नीचे मीन्स 6 को हम m में ज्यूम कर लेते हैं और 7 को हम n में ज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने किया m - n, इट्स मीन यहाँ पे हम करेंगे 6 - 7। अगर इसको 8 को हम m एज्यूम करते हैं और 7 को यहाँ पे b पावर 7 का जो 7 है इसको हम n एज्यूम करते हैं, तो हमने करना है m - n, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे 8 - 7। डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 9 और c पावर 9 बचेगा, क्योंकि ये जो a पावर 7 है इसकी पावर तो ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो गई है और b पावर 7 की पावर ऊपर सब्ट्रैक्ट हो गई है। सो नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास आ जाएगा 4/9 एज इट इज़, c पावर 9 डिनोमिनेटर में एज इट इज़,
नेक्स्ट है हमारे पास ए। पहले ए को देखें, ए के ऊपर पावर थी 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 प्लस 6 है और माइनस 7 है। यू नो वेरी वेल प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 माइनस कर दें 1 और ग्रेटर नंबर का साइन लगना है, 7 ग्रेटर है और 7 के साथ माइनस का साइन है। डैट्स वाई हम यहाँ पे राइट करेंगे ए पावर -1 और यहाँ पे है बी में से हमने बी की पावर है 8 माइनस 7, तो ये बहुत सिंपल है, 8 में से 7 माइनस कर दें तो बी पावर 1 आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ फोकस करें तो ए के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, जबकि हमने पहले हमने जब पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो आपको मैंने अपना मोटिव पहले ही बता दिया था कि हमने अपना आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में देना है, मीन्स पॉजिटिव इंडिसेस की फॉर्म में हमने अपना आंसर राइट करना है। हमारे आंसर में कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। सो हम इसको यहाँ पे देखते हैं, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करने का क्या तरीका है। यहाँ पे है ए पावर -1 न्यूमिनेटर में है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो इसकी पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी नेगेटिव से। तो इसको हमने जस्ट 4 के ऊपर पावर थी 4 बी पावर 1 मैंने यहाँ राइट नहीं की, बिकॉज अगर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो उसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 ही कंसिडर किया जाता है। 9 सी पावर 9 एज इट इज़, और यहाँ पे था ए पावर -1, तो ए पावर -1 जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ तो बन गया ए पावर 1 यहाँ राइट नहीं की, बिकॉज इफ देर इज नो एक्सपोनेंट सो वी कंसिडर इट एज अ एक्सपोनेंट 1। सो इट्स योर आंसर। होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया हो अच्छे तरीके से, और आप इसकी एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना आ जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लगा इट्स मीन कि आपके पास एक ब्रॉड व्यू आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे देखिए 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 9 पावर -1 ओवर 27 पावर -3 मल्टीप्लाई 8 पावर -3। तो फर्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। 9 पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाके बन जाएगी 9 पावर 1, और यहाँ पे 27 पावर -3 है, न्यूमिनेटर में जाके 27 पावर 3 बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 8 पावर -3 है, न्यूमिनेटर में शिफ्ट होने के बाद ये 8 पावर 3 बन जाएगी। तो हमने इनको राइट कर लिया। अब हम लोगों ने जितने भी लॉ स्टडी किए अब तक, चाहे वो प्रोडक्ट लॉ हो या क्वोशिएंट लॉ हो, तो उसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, या तो बेसिस का सेम होना ज़रूरी होता है या एक्सपोनेंट का सेम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम यहाँ फोकस करें तो पहली बेस है 2, सेकंड बेस है 8, थर्ड बेस है 27 और फोर्थ बेस है हमारे पास 9। और एक्सपोनेंट पे फोकस करें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। मीन्स एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट हैं इनके और बेसिस भी डिफरेंट है। एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट है, बेसिस भी डिफरेंट है, तो एक्सपोनेंट्स को सेम करना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, लेकिन बेसिस को सेम करना हमारे लिए इजी है। अब वो कैसे इजी है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप किस नंबर को कौन सी बेस की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आप फोकस करें, क्या हम 8 को 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 2 पावर की फॉर्म में? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इट्स मीन 2 पावर 3 जो इक्वल्स टू 8। 2 पावर 3 अगर 2 के ऊपर पावर 3 लगा दी जाए तो वो 8 के ही इक्वल आता है। अच्छा अब देखें, नेक्स्ट है 27 के 27 और 9 के दरमियान ऐसा कौन सा कनेक्शन है? बिल्कुल 3। तो आप 27 को भी 3 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 9 को भी 3 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सिमिलरली 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब यहाँ से आपने बहुत ही इसको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। देखिए 2 पावर 5 एज इट इज़ राइट कर दिया, मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़। नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फोकस हेयर। यहाँ पे था 8 पावर 3। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 8 2 पावर 3? 2 क्यूब, अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं, 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है। तो मैंने 8 की रिप्लेसमेंट में 2 क्यूब राइट किया, और ये जो पावर 3 थी ये पावर 3 एज इट इज़ यहाँ पे आ गई है। क्लियर? 8 की रिप्लेसमेंट में हमने यहाँ पे 2 क्यूब राइट किया, बिकॉज 8 2 क्यूब के इक्वल हो सकता है, बिकॉज 2 का अगर क्यूब लें तो हमारे पास 8 ही आ जाता है। और ये जो 8 की पावर 3 थी, इस पावर 3 को मैंने ब्रैकेट के बाहर यहाँ राइट कर दिया है। मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़। 27 को हम 3 क्यूब की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्यूब मीन्स पावर 3। तो 27 को हम 3 क्यूब की फॉर्म में राइट करेंगे, जो ऑन द होल पावर 3 थी। ये ऑन द होल पावर 3 27 के ऊपर जो पावर 3 लगी हुई है, इसको मैंने यहाँ पे ऑन द होल पावर 3 एज इट इज़ राइट किया। 27 की रिप्लेसमेंट में मैंने 3 क्यूब राइट किए, पावर 3 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरी इजी 9 को 3 स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर दिए।
अब अगर आप देखें इधर भी आपके पास पावर लॉ अप्लाई हो रहा है और इधर भी पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो पावर लॉ अप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 9, और यहाँ पे जो पावर लॉ अप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा हमारे पास 9। जी बिल्कुल इस तरीके से 2 पावर 5, 2 पावर 9, 3 पावर 9 और 3 पावर 2। सो नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ, अगर हम प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करते हैं तो प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करते हुए यहाँ पे 2 पावर 5 है, यहाँ पे 2 पावर 9 है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मीन्स हम 2 को 1 टाइम राइट करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे 5 + 9। और अगर हम ये तो 2 को तो हम प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 3 को हम प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर सकते। 3 के लिए हमें एक नेक्स्ट लॉ की जरूरत पड़ेगी, दैट इज क्वोशिएंट लॉ। मीन्स 3 जैसे यहाँ पे a पावर m और a पावर n डिवाइड हो रहे हैं, इनके बेसिस तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे 3 पावर 9 और 3 पावर 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनके 3 और 3 तो सेम है लेकिन इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इनके एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 के केस में एक्सपोनेंट्स ऐड करेंगे बिकॉज 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डेट्स वाई इनके एक्सपोनेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हम अकॉर्डिंग टू रूल्स फॉलो करते हुए चलते हैं। 2 के ऊपर पावर लग गई 5 + 9 और 3 के ऊपर पावर लग गई 9 - 2। 2 के ऊपर 5 + 9 करें इट विल बी 14 एंड 3 के पावर 9 - 2 इट विल बिकम 3 पावर 7। सो इट्स योर आंसर। योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 13, 15 एंड 17। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।